नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो नीतीश कुमार की सरकार पर आग बबूला हुई बीजेपी। एक तो बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के राज में दिन दहाड़े अपराध पर अब बीजेपी आग बबूला हो गई है। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, बीजेपी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बस आ रहे हैं हम, इंतजार करो। नीतीश सरकार पर कह दिया है 30 जनवरी को मानव श्रृंखला। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब नीतीश कुमार के राज से खुद बीजेपी नेता ही आग बबूला हो गए हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के राज पर आग बबूला हुई। कहा जा रहा है कि नीतीश राज में बीजेपी नेता ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश राज से गुस्से में है बीजेपी। जिस प्रकार से बीजेपी नेता को सरेआम सबके सामने गोली मार दी, दिन दहाड़े गोली मार दी, इसके बाद बीजेपी के बड़े नेता नीतीश कुमार के राज पर सवाल उठा रहे हैं, उनके राज से नाराज नजर आ रहे हैं। तो आए दिन अखबार में आपको बराबर बिहार में दिन दहाड़े अपराध की खबरें सामने आ रही होगी। तो अब तो राजनेता खुद ही सेफ नहीं है तो जनता का आखिर क्या होगा। बिहार में सुशासन का इकबाल खत्म होते दिख रहा है। अब तो दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी है। कॉलेज के गेट पर छात्रों की भीड़ में खड़े थे अपराधी और देखते ही दिन दहाड़े बीजेपी प्रवक्ता को 3 गोलियां मार दी। आरजेडी मुंगेर का कहना है कि जमालपुर में भाजपा प्रवक्ता अजरब शशि की दिन दहाड़े अपराधियों ने 3 गोली मार दी, पर भाजपा वाले इतना घाघ हैं कि महाजंगल राज में पूरी बेशर्मी से बोलेंगे कि कानून का राज है, चारों तरफ शांति है, जब सब मर जाएंगे तो शांति ही तो रहेगी। तो वहीं पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि बिहार में अपराध का आलम इस कदर है कि सुबह घर से निकलते हुए इस बात का डर लगा रहता है कि उनके साथ कोई हादसा कहीं ना हो जाए। और अब अपराधियों की हिम्मत तो इस कदर बढ़ गई है कि उनके अपने ही नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। नाबालिग के साथ 4 युवकों ने किया गैंगरेप और शिकायत करने पर परिजनों को बनाया बंधक। दरअसल ये घटना भोजपुर के चोरी थाना क्षेत्र का है। तो इस पर आरजेडी भोजपुर ने कहा कि 4 युवकों ने घर में अकेली नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और महाजंगल राज में दुस्साहस देखिए कि शिकायत करने पर परिजनों को ही बंधक बना लिया और उल्टे बच्ची से ही सादे कागज पर लिखवा लिया है कि गलती हो गई है और बिहार पुलिस उल्टा केस वापस लेने का दबाव बना रही है। तो यही तो है महाजंगल राज। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को बस अपनी कुर्सी ही प्यारी है और दिला ना सके भारत रत्न। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर कहा है कि वे किसी भी हाल में बस कुर्सी से ही चिपके रहना चाहते हैं और बिहार और यहाँ की 3 पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर देना चाहते हैं। आरजेडी ने कहा कि ताउम्र वैसाखी पर राजनीति करने वाले रूढ़ी विहीन नीतीश की मोदी जी ने अब वैसाखी ही छीन ली है, लेकिन कुर्सी कुमार तमाम अपमान सहकर भी मोदी शाह के चरणों से लिपटे हैं ताकि वो बिहार और उनकी 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर सके। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को अभी तक भारत रत्न ना दिला सके। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि तैयार रहना, हम लौट रहे हैं, हम आ रहे हैं। और 30 जनवरी याद रहे, मानव श्रृंखला मनाया जाएगा और इसकी भागीदारी करने के लिए जनता से अपील की गई है। कहा गया है कि 30 जनवरी को 12 बजे दिन किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, महिलाएं सभी आगे आए, मानव श्रृंखला में भागीदारी से अहंकारी सरकार को झकझोर जाएंगे।
राजद ने कहा कि एक बार झुकेंगे वो 100 बार झुकाएंगे, आपकी आजादी आपका भविष्य अहंकारी हुक्मरान मिटाते जाएंगे। देश के किसानों को कृषि विरोधी काले कानून के विरुद्ध आपके सहयोग की जरूरत है। देश के भविष्य के लिए किसान भाइयों के साथ आए, मानव श्रृंखला को सफल बनाएं। 26 जनवरी को किसान आंदोलन में बड़ा मामला तब हो गया जब लाल किले के पास जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं वहां पर दूसरा झंडा फहरा दिया गया। तो आखिर किसने ये झंडा फहराया? तो इसका खुलासा आरजेडी के शक्ति सिंह यादव ने करा है। उन्होंने कहा कि जरा क्रोमोलॉजी समझिए, लाल घेरे में भाजपा नेताओं के नजदीकी शख्स ने ही लाल किले पर दूसरा झंडा निशाने साहब फहराया ताकि किसान आंदोलन को कमजोर और बदनाम कर सके। और कुछ तस्वीरें शेयर की गई है, आप इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी देख सकते हैं। यानी इशारों में कहा जा रहा है कि भाजपा ने ही ऐसी साजिश रची थी। तो वहीं देखिए 007 आदर्श नाम का ट्विटर यूजर लिखते हैं कि फिर से चौकीदार ही चोर निकला। तो किसान आंदोलन में बताया जा रहा है कि भाजपा के करीबी दीप सिंधु नामक व्यक्ति ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया। तो इसी पर एक बड़ा खुलासा किया गया है और उमाशंकर सिंह ने यह शेयर किया है कि देख लीजिए, लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और एफबी लाइव करने वाला ये शख्स किस तरह से बाइक से भाग रहा है। खुद बाइक चला के भागा, मतलब पहले से ही ये फिक्स था, पुनर्नियोजित तरीके से बाइक से आया था और ट्रैक्टर से ये नहीं आया था। पहचान लीजिए इसे, इसका खैर बाइक नंबर पहचान में नहीं आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बाइक से भागता हुआ नजर आ रहा है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन में हुई हिंसा के बाद किसान संगठन में आ गई है दरार। 32 में से 2 संगठनों ने किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन में अब होने लगी है टूट। किसान नेता भीएम सिंह ने घोषणा की है कि वह अपना आंदोलन यहीं पर खत्म कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि हम इस घटना का विरोध करते हैं, साथ ही किसान आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर भी बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि वह दूसरे रूट पर चलना चाह रहे थे, उन्हें इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेनी होगी। बता दें कि इसके बाद भानु गुट ने भी किसान आंदोलन से अलग होने का फैसला ले लिया है। तो किसान आंदोलन से बुरी खबर निकल कर आ रही है। किसान आंदोलन में अब टूट की खबर सामने आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार करने को लेकर बेचैन, तो दूसरी तरफ बीजेपी अब कह रही है कि अभी देरी नहीं हुई है। और विपक्ष कई दफे ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में नहीं चलती है, उनकी बात नहीं सुना जाता है। सीएम नीतीश कुमार की बात तो अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है और मुख्यमंत्री ने खुद ये सार्वजनिक तौर पर कहा है कि बीजेपी की वजह से कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। और अब तो बीजेपी खुले तौर पर कह रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अभी जल्दी ही क्या है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी कोई देरी नहीं हुई है, समय आने पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जिसने लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराया, तो उनका नाम दीप सिंधु बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाजपा के ही करीबी थे वे। तो इस पर रोहिणी सिंह ट्विटर पर लिखते हैं कि कल्पना करिए, दीप सिंधु की तस्वीर विपक्ष के किसी नेता के साथ मिल गई होती तो अब तक दीप आतंकवादी, राजनीतिक दल आतंकवादियों का संरक्षक और देश विरोधी बन जाते। टीवी पर एंकर चीख चीख कर चिल्ला रहे होते कि सारी साजिश विपक्ष ने रची है। पर यहां तो दीप सिंधु की तस्वीर भाजपा के बड़े नेताओं के साथ है। बीजेपी और जदयू नेताओं के दावों का हवा निकल गया, इनके दावों का निकला दम।
बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दावा किया था कि खरमास बाद राजद में बड़ी टूट होगी। उन्होंने कहा था कि खरमास के बाद तेजस्वी अपनी पार्टी को बचाने में लगे। भाजपा की इस आक्रामक रुख के बाद जदयू नेता ने भी सुर में सुर मिलाए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। राजद में टूट तो क्या, राजद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जदयू और बीजेपी नेताओं के दावों की निकल गई हवा। एक अच्छी खबर है, या कहिए कि आपकी दुआओं का ही असर है कि लालू यादव की तबीयत में अभी थोड़ा सुधार आया है। लालू यादव की सेहत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और क्योंकि कई क्रोनिकल बीमारी के साथ साथ लालू यादव फिलहाल पल्मोनरी एडिमा से ग्रसित हैं। पल्मोनरी एडिमा की वजह से लालू यादव के फेफड़ों में अतिरिक्त द्रव्य जमा हो गया है। यह बीमारी निमोनिया के संक्रमण के कारण होती है, और अब यह कहा जा रहा है कि लालू यादव की सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही है, उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है।